दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को नए सीजीआई मिल चुके हैं। जस्टिस गवई की सीजीआई के तौर पर शपथ ग्रहण की तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, जिसमें स्वयं राष्ट्रपति मौजूद थी। राष्ट्रपति ही शपथ ग्रहण करवाती हैं सीजीआई को और तमाम गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन ऐसा लगता है दोस्तों कि शपथ के बाद जस्टिस गवई के सामने जो पहला सवाल आएगा, इनफैक्ट सबसे बड़ा सवाल आने वाला है, वो राष्ट्रपति की तरफ से ही आने वाला है। दोस्तों, जस्टिस गवई के आगे या फिर ये कह ले कि सुप्रीम कोर्ट के आगे राष्ट्रपति ने कुछ सवाल पूछ लिए हैं। ये सवाल अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि क्या वाकई में ये विधायिका और न्यायपालिका के बीच का जो टकराव है उसको और आगे बढ़ा सकता है। दोस्तों, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको मुंह जुबानी याद है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस तरह की बयानबाजी की थी सुप्रीम कोर्ट को लेकर। संविधान के एक अनुच्छेद का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने ये तक कह दिया था कि इस अनुच्छेद का न्यूक्लियर मिसाइल की तरह इस्तेमाल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करते हुए उपराष्ट्रपति ने ये तक कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद की तरह बिहेव कर रही है। और बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणी तो खैर आपको याद ही है। लेकिन हुआ ये दोस्तों कि जैसे ही सीजीआई के तौर पर जस्टिस गवई ने शपथ ली, तुरंत आज तमाम बड़े अखबारों में ये खबर छाई हुई है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। आपको बता दूं, ये खबर ये है दोस्तों कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए सीजीआई जस्टिस गवई के सामने 14 सवाल रख दिए। जी हाँ दोस्तों, एक चिट्ठी लिखी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने और इस चिट्ठी में सुप्रीम कोर्ट से पूछा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कि राज्य के विधेयकों पर फैसला लेने के लिए समय सीमा कैसे तय कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, और आसान भाषा में आपको समझाती हूँ। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143(1) पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी है, जवाब नहीं मांगा है। राष्ट्रपति ने दरअसल सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि विधानसभाओं में अगर कोई विधेयक पर मंजूरी उसको मिल जाती है, राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए उस मामले में सुप्रीम कोर्ट समय सीमा कैसे तय कर सकता है। अब थोड़ा सा पीछे जाइए दोस्तों, आपको याद होगा बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने दिया था। दोस्तों, ये 2 जजेस की बेंच की अध्यक्षता की थी जस्टिस जेबी पादरीवाला ने। और ये बहुत ऐतिहासिक फैसला इसीलिए था क्योंकि ये तमिलनाडु की सरकार लेकर गई थी सुप्रीम कोर्ट में और तमिलनाडु की सरकार का ये कहना था कि जो राज्यपाल हैं, जो कि केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, वो राज्यपाल विधानसभाओं द्वारा पारित किए गए विधेयकों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, उनको मंजूरी नहीं दे रहे, जिसकी वजह से बहुत से कामकाज है जो अटके हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने न केवल इस पूरे के पूरे मसले पर एक्शन लेते हुए वो सारे विधेयक पारित करवा दिए। मतलब देश के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ था, आजाद भारत के इतिहास में, कि बिना राज्यपाल की मंजूरी से सारी विधेयक पारित हो गए। बल्कि ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि राज्यपाल के पास कोई वीटो नहीं है कि वो किसी भी हाल में विधानसभा द्वारा पारित किए गए विधेयक रोक सके। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कहा था कि अगर कोई राज्यपाल राष्ट्रपति के पास विधेयक भेजते हैं तो राष्ट्रपति भी 3 महीने के अंदर उस मामले में फैसला लें। ठीक है, तो उसके बाद से लगातार पूरा का पूरा मामला शुरू हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश कैसा दे सकता है। आदेश नहीं दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, एक बात बोली थी। तो इस पूरे के पूरे मसले को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज थी, बयानबाजियां भी हुई। लेकिन अब जो जानकारी निकल कर आई है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सुझाव मांग लिए हैं। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट 14 सवालों के जवाब में उसको राय दे। मतलब राष्ट्रपति ने राय मांगी है सुप्रीम कोर्ट से, कोई आदेश नहीं दिया है, क्योंकि दोनों संस्थाएं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश की। अब देखिए, राष्ट्रपति जब शपथ लेती हैं तो उनको शपथ कौन दिलाते हैं? सीजीआई। और सीजीआई जब शपथ लेते हैं तो उनको शपथ कौन दिलाती है? राष्ट्रपति। तो ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्रमुख, बहुत ही बड़ी संस्थाएं हैं। इनफैक्ट राष्ट्रपति तो हमारे देश की टेक्निकली तीनों सेनाओं की प्रमुख होती हैं और जो प्रधानमंत्री होते हैं टेक्निकली वो भी राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कोई भी इंपॉर्टेंट मसला होता है तो पीएम राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं। इनफैक्ट लोकसभा में भी कोई बिल आता है तो वो राज्यसभा जाता है और उसके बाद कानून तभी बनता है जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करती है। हालांकि दोस्तों, हमारा संविधान ये भी कहता है कि राष्ट्रपति के अपने विवेक पे काम नहीं करती है, राष्ट्रपति केंद्र की सरकार के विवेक पर काम करती है, केंद्र की सरकार का जो मंत्रिमंडल है। तो कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि ये जो सुझाव मांगे गए हैं, क्या एक तरह से इसके पीछे मोदी सरकार
हो सकती है, सिर्फ एक सवाल है, एक हाइपोथेटिकल सवाल है। और अगर ऐसा है दोस्तों, तो फिर इन सवालों के साथ क्या ये जो विधायिका और न्यायपालिका के बीच का टकराव है, ये टकराव और बढ़ सकता है। हालांकि इस पूरे के पूरे मसले पर जाते जाते संजीव खन्ना जब रिटायर हो रहे थे तो उन्होंने जाते जाते बहुत अहम मसलों पर बात बोली थी। उन्होंने एक दूसरे मामले में सुनवाई करते हुए बताया था कि सुप्रीम कोर्ट जो भी करता है वो अधिकार उसको संविधान ने दिया है, वो उसकी ड्यूटी है। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है संविधान का, और सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है और ये अधिकार उसको संविधान देता है कि वो कोई भी मामला संविधान की कसौटी पर कस सके। और इसीलिए दोस्तों वक्फ संशोधन बिल भी जो सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, वो दरअसल इस मामले में बहस नहीं हो रही है कि ये इस्लाम में अलाउड है, कि ये इस्लाम में जायज है कि नहीं है। जो भी वक्फ संशोधन बिल को लेकर तर्कों के आधार पर बहस हो रही है ना सुप्रीम कोर्ट में, वो यही हो रही है कि ये प्रावधान इस कानून का संविधान के खिलाफ है। हालांकि दोस्तों ये जो 14 सवाल है काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और काफी लंबे चौड़े सवाल है। ये कुछ सवाल हैं जिसमें पूछा गया कि जब राज्यपाल को भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उसके सामने संवैधानिक विकल्प क्या है। क्या राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को प्रस्तुत किए जाने पर अपने पास उपलब्ध सभी विकल्पों का प्रयोग करते समय मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सहायता और सलाह से बाध्य हैं? क्या राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है? क्या भारत के संविधान का अनुच्छेद 361 भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के कार्यों के संबंधों में न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है? संवैधानिक रूप से निर्धारित समय सीमा और राज्यपाल द्वारा शक्तियों के प्रयोग के तरीके के अभाव में क्या राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत सभी शक्तियों के प्रयोग के लिए न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय सीमा लगाई जा सकती है और प्रयोग के तरीकों को निर्धारित किया जा सकता है? क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है? संवैधानिक रूप से निर्धारित समय सीमा और राष्ट्रपति द्वारा शक्तियों के प्रयोग के तरीके के अभाव में क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति द्वारा विवेक के प्रयोग के लिए न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय सीमाएं लगाई जा सकती हैं और प्रयोग के तरीकों को निर्धारित किया जा सकता है? राष्ट्रपति की शक्तियों को नियंत्रित करने वाली संवैधानिक योजना के प्रकाश में क्या राष्ट्रपति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत संदर्भ के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेने और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की सहमति के लिए विधेयक को सुरक्षित रखने और अन्यथा सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की आवश्यकता है? क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राज्यपाल और राष्ट्रपति के निर्णय कानून के लागू होने से पहले के चरण में न्यायोचित है? क्या न्यायालयों के लिए किसी विधेयक के कानून बनने से पहले उसके विषय वस्तु पर न्यायिक निर्णय लेना स्वीकार्य है? क्या संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग और राष्ट्रपति राज्यपाल के आदेशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत किसी भी तरह से प्रतिस्थापित किया जा सकता है? क्या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल की सहमति के बिना लागू कानून है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 145(3) के प्रावधान के मद्देनजर क्या इस माननीय न्यायालय की किसी भी पीठ के लिए अनिवार्य नहीं है कि वो पहले यह तय करे कि उसके समक्ष कार्रवाई में शामिल प्रश्न किसी प्रकृति का है जिसमें संविधान की व्याख्या के रूप में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं और उसे कम से कम 5 न्यायाधीश की पीठ को संदर्भित करे? क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां प्रक्रियात्मक कानून के मामलों तक सीमित है? या भारत के संविधान का अनुच्छेद 142 ऐसे निर्देशों जारी करने, आदेश पारित करने तक प्रस्तावित है जो संविधान या कानून के मौजूदा मूल्य या प्रक्रियात्मक प्रावधानों के विपरीत या असंगत है? क्या संविधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमों के माध्यम से छोड़कर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विवाद को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी अन्य अधिकार क्षेत्र को रोकता है? अब देखना यह होगा दोस्तों कि जस्टिस गवई इस पूरे के पूरे मसले पर, सुप्रीम कोर्ट इस पूरे के पूरे मसले पर जवाब देती है तो क्या जवाब देती है। हालांकि ये केवल सुझाव है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो इसका जवाब ना भी दे। ऐसा कोई बात ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट इसका जवाब देने के लिए। यानी आप कह सकते हैं कि जस्टिस गवई का एक छोटा सा कार्यकाल 6 महीने का बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और बहुत से चैलेंजेस उनके सामने खड़े हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।